राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं यहाँ बना रही हूँ ना, वो सरसों का साग और मक्के की रोटी मैंने यहाँ बनाई है। और ऐसे तरीके से बनाई है जिससे कोई भी बना सकता है। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। और इसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का साग लिया है। जो पतला डंडी इसमें है उसको मैंने छोड़ दिया है, वो गल जाएगा। और जो हम यहाँ साग बनाएंगे ना, वो कुकर में बनाएंगे तो इजली हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो इसके लिए ये मोटी डंडी हमने इसमें रहने दिया है। और जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसे ही निकाला है। और यहाँ मैंने पालक लिया है और थोड़ा सा मैंने सोया लिया है। आप चाहें तो बथुआ और मेथी भी डालकर बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 मिर्च लिया है, थोड़ा सा 1.5 इंची इतना अदरक लिया है। और मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन का लिया है। और इस तरह से हम साग को काटेंगे, पहले बीच से काट के फिर बराबर करके उसके बाद से हम यहाँ पे बारीक बारीक इस तरह से काट लेते हैं, जिससे कि हमारा साग बहुत अच्छे से कट जाता है और बराबर कट जाता है। इस तरह से मैंने सारे पालक को काट लिया है, साग को काट लिया है पालक के। और जो मैंने साग लिया था सरसों का, वो और सोया साग को काट लिया है अच्छे से। अब यहाँ हम मिर्ची और अदरक और लहसुन को अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हमारा ये दरदरा पीस कर तैयार हो गया है। अब हम कुकर में सारे साग को डाल देंगे अच्छे से। और इस तरह से पूरा भर गया है हमारा साग से। लेकिन जब हम ये बन जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा, तो ये आधे कुकर से भी कम हो जाएगा। और इस तरह से हम ऊपर से जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वादानुसार, जिससे आपको पसंद हो। और इस तरह से मैंने 2 चम्मच जो मक्के का आटा है उसको घोल लिया है और इसको घोल को इसमें डाल दिया है, जिससे कि हमारा जो साग बनेगा ना, वो उसमें मतलब बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा। और इस तरह से कुकर का हम चढ़ा देते हैं और 3 सीटी लगा लेते हैं। आइए तब तक हम यहाँ पे मक्के का जो रोटी है उसका आटा तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आटे को मैंने अच्छे से छलनी में छान लिया है। अब इसको गर्म पानी से अच्छे से सानेंगे। गर्म पानी से सानने से जो बाइंडिंग होती है अच्छी होती है, और रोटी बनाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। इसे कोई बिगनर भी बना सकता है। इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया है इधर। तब तक हम 10 मिनट के लिए आटे पे पानी लगाकर रख देते हैं। और इधर हमारा साग भी गल गया है अच्छे से। इस तरह से अब अच्छे से कलछुल की सहायता से इसको हम मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं मसलना है उसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है साग जैसा, तभी साग खाने में अच्छा लगता है। और इधर हम तड़का तैयार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। और साथ ही मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था उसको भी थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं, या फिर आप अलग से भी तैयार करके डाल दीजिए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाला है, आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। और साथ ही अदरक के लच्छे डाले हैं मैंने। और थोड़ा सा टमाटर डाला है, 2 टमाटर यहाँ पे मैंने डाला है। आप चाहें तो अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, गल जाए। इस तरह से और अच्छे से हम मिला लेंगे।
इधर एक बाउल में हम साग निकाल कर और इस तरह से तड़का ऊपर से लगाकर मिला लेते हैं चम्मच की सहायता से। इस तरह से हमारा साग, सरसों का साग बनकर बहुत अच्छा साग बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ अब हम रोटी बनाते हैं। इस तरह से इसका एक छोटा सा लोई लेते हैं और उससे इस तरह से रोटी जैसा बनाकर, और अगर आप चाहें तो चकले पे बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप नए हैं तो इस तरह से आपके पास कोई पॉलीथीन हो तो उसको लेकर और उसके ऊपर ये आटे की लोई, हल्का सा तेल लगाएंगे, फिर आटे का लोई रखकर और उसको इस तरह से दबा दबा कर हम दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से दबा दबा कर और हम गोल बना लेते हैं इस तरह से। और इधर हमारा हल्का तवा गरम हो चुका है। अब इस पे हम डाल देंगे। अब चाकू की सहायता से एक तरफ का पलटकर दूसरी तरफ भी ऐसे सेक लेते हैं। इस तरह से आप चाहें तो से धीरे धीरे से, हाथ से नहीं पलटेंगे, अगर किसी और चीज़ से पलटेंगे या कलछी की सहायता से भी, पलटे की सहायता से इसको पलट सकते हैं। अगर आपसे उस तरह से रोटी नहीं बना सकते तो इस तरह से भी आप रोटी को बना सकते हैं। इस तरह से गोल रोटी बनेगा। इस तरह से दबा दबा कर और किसी कटोरी की सहायता से आप उसको कट करके भी रोटी बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे अगर पलटेंगे तो अच्छे से आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप तवे पे उसको बना सकते हैं। और इस तरह से टिफ़िन हमने ले लिया है यहाँ पे। इसका साइड जो है वो कटने वाला हो और इससे कट करके यहाँ से इस तरह से भी हम गोल रोटी बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा रोटी इस तरह से सिक कर तैयार हो गया है। और ऊपर से आप घी या बटर लगाकर और थोड़ा सा सरसों के साग में भी घी डाल दीजिए और बटर लगा लीजिए। इस तरह से हमारा तैयार है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो खाइए, खिलाइए और बताइए कैसा बना है। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।